खराब हो तो क्या करें, क्या उपाय करें जिससे हमारा सूरज ठीक हो। आज चंद्रमा के लिए दे रहा हूं। चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो जायत चंद्रमा मन नेत्र है, लेफ्ट हैंड। अगर आंख में दिक्कत है तो चंद्रमा आपका खराब है। मन खराब है, मन भी चंद्रमा है। हर हमेशा टेंशन रहता है, परेशानी रहता है, सामान भूल के आ जाते हो, बेमतलब का किसी से झगड़ा हो जाता है, संपत्ति धन पानी के तरह बहता है। हर हमेशा जाने का कहीं मन होता है, जा नहीं पाते, क्योंकि चंद्रमा जिसका खराब होता है वो जाने आने में बहुत आलस करता है। संपत्ति नहीं रुकता है, तो संपत्ति के लिए भी चंद्रमा जुगाड़ में चंद्रमा ठीक होगा तो संपत्ति भी रुकेगा। और घर में कलह रहता है, प्रेम भाव नहीं होता है, सुख नहीं होता है तो चंद्रमा खराब है। मन अगर विकल है तो चंद्रमा खराब है। ये सारी बहुत सी चीज़ है, आप समझ सकते हैं। तो इसके उपाय क्या करें। कुंडली में भी अगर आपको किसी ब्राह्मण देवता या ब्राह्मण तो अब है नहीं, ज्योतिषी के लिए तो सब है, तो अब कोई भी आपको कहे तो आप उसके लिए शास्त्र की विधि फॉलो करें। कहीं भी यूट्यूब पे जाओगे, कहीं भी जाओगे तो आपको कहेगा ओम पढ़ो, हम कहेंगे ओम नहीं पढ़ो, क्योंकि ओम शास्त्र के विधि का अपमान है। ओम अधिकारी व्यक्ति जिसको जनेऊ हुआ है वही पढ़ सकता है, या गुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र दिया हुआ है वही पढ़ सकता है। और जो यूट्यूबर या जो भी ज्योतिषी जी हैं वो कहेंगे आपको कि आप पढ़ो ओम नमः शिवाय पढ़ो, मैं कहूँगा नमः शिवाय पढ़ो, क्योंकि हर एक मंत्र किताब कैलेंडर में लिखा है, लेकिन वही मंत्र आप गुरुजी से क्यों लेकर जा करके, वो मंत्र सिद्ध है। टाइम खराब नहीं करूँगा, लंबा चौड़ा बहस है इसका। सोमाय नमः इतना ही जपें, इतना जपें। बीज मंत्र है ऐं क्लीं सोमाय नमः। तंत्र का मंत्र है ओम श्रांग श्रीं श्रों सह चंद्रमसे नमः। गायत्री मंत्र को छोड़े, लंबा है। सहायक ये तो मंत्र हो गया। और उसके बाद क्या करें, रुद्राभिषेक या रुद्रार्चन। रुद्राभिषेक जो है बहुत श्रेष्ठ है, एंटीबायोटिक है, कहीं भी लग जाता है, किसी भी काम के लिए उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रुद्राभिषेक बहुत श्रेष्ठ है। किस चीज़ से करना चाहिए ये पंडित जी, किस चीज़ के लिए और किस चीज़ से करना चाहिए ये पंडित जी बताएंगे। रुद्रार्चन जो है, रुद्रार्चन का ये भी मतलब है कि पार्थिव लिंग बनावे। पार्थिव लिंग जो है ब्राह्मणों से ही कराना चाहिए। पूजा तो खुद भी आप कर सकते हो, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा ब्राह्मण के द्वारा कराना चाहिए। अगर शास्त्र के विधि को नहीं मानते हैं, शास्त्र विधि मुत्सृजते वर्तते कामकार का न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। शास्त्र की विधि को फॉलो नहीं करते हैं, उसका रिजल्ट बुरा होता है। शास्त्र के विधि को मोदी जी ने फॉलो नहीं किया राम मंदिर स्थापना में, क्योंकि वहां लिखा हुआ है शास्त्र गीता में, शास्त्र विधि मुत्सृजते वर्तते कामकार का न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गति। शास्त्र के विधि को अगर आप फॉलो नहीं करते तो आपको न यहाँ फायदा न वहाँ फायदा। आप कहोगे मोदी जी ने कौन सा शास्त्र विरुद्ध काम किया। अवैष्णवे स्थापित मधुसूदन तद राज्य भूपतिर्नास्ति विनाशोपजायते। अवैष्णव जो है, जिसको कंठी माला नहीं है, जिसको तिलक नहीं है, गुरु से मंत्र प्रदान किया हुआ नहीं है, पंच संस्कार नहीं लिया हुआ है गुरु से, वो व्यक्ति कृष्ण राम और विष्णु का स्थापना नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है आप देख ही सकते हैं कि 303 से 241 पे आ गए। तो जबरदस्ती आप ये मत दिखाओ जो हम ये नहीं करना चाहिए तो हम ये करेंगे तो परिणाम भी सामने आपको आएगा, कोई फल नहीं मिलेगा। ये केवल ब्राह्मण ही आपको जो समझा सकता। और यूट्यूबर है और ज्योतिषी जी महाराज हमारे बड़े बड़े सूरमा है, ये नहीं कहूँगा बहुत सूरमा सब है, लेकिन ये आप कहेंगे गायत्री मंत्र जपो, कोई फायदा नहीं। रुद्राभिषेक, रत्न क्या धारण करें, रत्न के नहीं हो पैसे तो फिर जड़ी बूटी कैसे धारण करें। मोती पहने, मोती आजकल आर्टिफिशियल आता है, उसमें कैल्शियम होता है, तो मोती पहने। चांदी, पलाश की जड़, अगर मोती ना हो चांदी ना हो तो पलाश की जड़ या छीरनी की मूल पहने, ये जड़ पहने। इतवार को निमंत्रण दे के आवे और सोमवार को निमंत्रण दे के आवे, मंगलवार को उखाड़ के लावे और सफ़ेद वस्त्र में पहने दाएं हाथ में। धारण किस दिन करना चाहिए, तो पुष्य रोहिणी हस्त श्रवण नक्षत्र में धारण करना चाहिए।
और धारण कौन सी बार को करना चाहिए? तो शुक्ल पक्ष में सोमवार को, चंद्र उदय काल में, संध्या समय में। और पौराणिक भी मंत्र है, दधि शंख तुखारा भाम क्षीरोदार्णव संभवाम नमामि शशिनंग शंभुर मुकुट भूषणम। ये लंबा चौड़ा है, छोटे में से काम चलाना चाहिए। वैदिक मंत्र है, ये भी नहीं पढ़ना चाहिए लंबा चौड़ा, इसके लिए वैदिक मंत्र के लिए बहुत व्यवस्था करना पड़ता है। मैं बार बार कहता हूँ वैदिक मंत्र का, ओम का इस्तेमाल कम करें। इसमें शुद्धि अशुद्धि का भी विचार है। ये मंत्र श्रापित होता है, शाप उद्धार होता है, क्या क्या होता है। दान करना हो तो चावल, कपूर, सफ़ेद वस्त्र, मोती, चांदी, वृषभ, वृषभ मतलब साढ़, शंख, घृत कुंभ और दूध। घृत से भरा हुआ कोई घड़ा, मटका या बर्तन छोटा या दूध, ये दान करना चाहिए। अगर जप करते हैं तो कितना करना चाहिए? जप संख्या 11,000 है। और कब करना चाहिए? ये संध्या काल में है। तो इतना कहते हुए मैं यही कहूँगा कि आप लोग ब्राह्मण से सुनते हैं तो मेरा शौक चढ़ा है, अब इसको देख के पता चल जाएगा आपको। तो लाइक और सब्सक्राइब करें और आपका कल्याण हो, मेरा शुभकामना है।